जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है कि सफाई कर्मचारी हो गए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए, चपरासी हो गए, इनके बहुत ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं सरकारी स्कूलों में। शिक्षा विभाग में टोटल 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं, जिनमें कम से कम 22-23 हज़ार पद तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली चल रहे हैं। और जो गुरुजी हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वो इनके काम करने के लिए मजबूर हैं। क्या करें? इसको ध्यान में रखते हुए जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये भर्ती कब तक होने वाली है, कब हो जाएगी पूरी, कब मिलेंगे स्कूलों में भी ये कर्मचारी, पूरी की पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट को भी देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसको देख लेते हैं क्या है अपडेट, क्या नहीं है। राजस्थान सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 25 साल बाद निकली भर्ती। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों की संख्या 22,000 से भी ज्यादा है। योग्यता 10वीं पास है। ताजा खबर है, उसको भी हम एक बार अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं साहब। ठीक है जी, चलो ताजा खबर ने भी एक बार देख लें। ये देखो, यह है लेटेस्ट अपडेट जो सीकर भास्कर की है। 9 फरवरी 2025 की अपडेट है साहब, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में 25 साल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। 25 साल होगा साहब, भर्ती को नहीं आ रही। अब भर्ती नहीं आ रही तो फिर कमी तो आवेगी कर्मचारियों की, और कमी आओगी तो फिर काम कौन करेगा? टीचर करेगा साहब। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 1050 में से 819 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षकों को टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। इतने हालात हो चुके हैं कि गुरुजी हैं जो खुद साफ सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये साक्षात आपको दिख रही होंगी अच्छी प्रकार से कि ये गुरुजी लगे हुए हैं। इधर ये मैडम जी हैं, यानी कि जो मैम हैं वो लगी हुई है, साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये माँ सरस्वती का मंदिर है, विद्यालय, इसमें साफ सफाई जरूरी भी है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इस वजह से भाई गंदगी भी पसंद नहीं है तो गुरुजी करेंगे, खुद मजबूरी में कर रहे हैं। क्या करें जब कर्मचारी नहीं है तो। प्रदेश में शिक्षकों को सहित स्टाफ के 1.16 लाख व सीकर जिले में 3,000 पद खाली हैं। यानी कि टोटल बात करें हम शिक्षा विभाग में 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, जिसमें जो निचले स्तर के पद होते हैं वो ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। जिले में 3,000 पद खाली चल रहे हैं सीकर में। ठीक है, अब देखो सीनियर सेकेंडरी में 2453 पद खाली, जिसमें आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सीकर की बात कर रहे हैं, ये टोटल जिले में सीकर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1040 पद खाली चल रहे हैं। सीकर में 1040 पद। और एलिमेंट्री शिक्षा में 360 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 10 और 4 इस प्रकार से हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। साफ सफाई का जिम्मा शिक्षकों पर है। कई स्कूलों में इलेक्ट्रिक घंटी आ चुकी है। हाँ बिल्कुल आ चुकी है। बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक घंटी आ चुकी है। पीरियड अपने आप बज जाते हैं, टाइम सेट है उनमें। ठीक है, अपने आप ही वो बजती है, अपने आप लंच की घंटी बज जाती है, अपने आप छुट्टी की घंटी बज जाती है। तो उसमें तो थोड़ा सा काम कम हो गया है। ठीक है, और वो फिक्स रहती है। वो जैसे मान लो 1:05 पर लंच होनी है तो 1:05 पर अपने आप ऑटोमेटिक ही घंटी बज जाएगी, रेस्ट हो जाएगी फिर इस प्रकार से। ठीक है, घंटी आ चुकी है। इस काम को शिक्षकों को मुक्ति मिली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई भर्ती होगी तब जाकर साफ सफाई और अन्य कामों से शिक्षकों को छुटकारा मिल पाएगा। यह है शीशराम कुल्हरी, जिला शिक्षा अधिकारी सीकर। बिल्कुल साहब, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी अब यहाँ पर, और अब 22,000 से भी ज्यादा पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जहां शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी के कारण सफाई व्यवस्था भी खस्ता हाल है। ऐसे में शिक्षकों को स्कूलों में झाड़ू लगाने के साथ ही टॉयलेट तक साफ करने पड़ रहे हैं। सुबह स्कूल के ताले खोलने पड़ रहे हैं, इन्हें बंद करने और घंटी बजाने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अनेक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है साहब। इस वजह से अब काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो कर ही रहे हैं, और क्या करें भाई। ठीक है जी, देखो जिले के स्कूलों में 1 साल में घटा 23,615 लोगों का नामांकन। विभाग ने नवाचार किए, काम नहीं आए। यानी कि अब देखो एडमिशन भी घटते चले जाते हैं। जब पूरा स्टाफ नहीं होता है तो उस समय काम भी ज़्यादा होता है, तो उसको काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बच्चों का जो
आने जाने का जो सिलसिला होता है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस वजह से ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आगे बात करते हैं, इसमें और भी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आई है आज की ताज़ा खबर जो 10 फरवरी की है। चतुर्थ श्रेणी के 27,987 में से 22,729 पद खाली, यानी कि टोटल 27,000 हैं चतुर्थ श्रेणी के पद, जिनमें से 22,000 पद क्या हैं साहब, खाली चल रहे हैं। और भरे कितने हैं, तो फिर भरे तो 5,000 ही हैं। भरे कितने हैं, 5,000 ही पद हैं, बाकी तो खाली चल रहे हैं साहब। 22,000 पद तो खाली चल रहे हैं। शिक्षक ही कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम। और ये जो सारी खबरें हैं ये आपको कहां पर मिलेंगी साहब, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी दे दिया जाएगा। ठीक है जी। साला दर्पण पोर्टल पर एक रिपोर्ट के सामने आए कई चौंकाने वाले आंकड़े। प्रभावित हो रहा है कामकाज। प्रदेश के 72,000 स्कूलों में एक और कर्मचारियों की कमी के कारण लगातार नामांकन घट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में नए पद नहीं बढ़ाने पर प्रमोशन से ही शिक्षक कर्मचारियों को अपग्रेड करने से निचले स्तर पर कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। यानी कि प्रमोशन ही कर देते हैं, नई भर्तियां बहुत कम आ रही हैं, आई नहीं रही है, ना के बराबर है। जैसे मान लो 3rd ग्रेड के टीचर हैं, उनको 2nd ग्रेड में प्रमोट कर दिया, 2nd ग्रेड वालों को 1st ग्रेड लेक्चरर कर दिया। ऐसे ही निचले स्तर के जो पद हैं उनमें अब कमी आ रही है, वो खाली चल रहे हैं, अब उनको नहीं भरा जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए, चपरासी हो गए, उनके जो पद हैं वो भी खाली चल रहे हैं। क्लर्क बाबू होते हैं स्कूलों में, वो भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भी नहीं। और 5वीं तक की जो स्कूल मिलेगी ना, उसमें कोई भी आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। 5वीं तक तो कोई मिला ही कौन है साहब, मास्टराना ही करना पड़ेगा, मैडमाना ही काम करना पड़ेगा सारों कि फिर टाबरांकन करवाओ, बस यही है। ऐसे में पद खाली होने से विभाग के कार्यालयों में, विद्यालयों में कई काम प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग में पदोन्नति से शिक्षक कर्मचारियों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इसके बाद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द होने की उम्मीद है। सीमा शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर। यानी कि भाई अब उनको भी पदों को भी भरा जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है साहब। आगे बात करते हैं। अब ये चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है ये साहब तुम्हारी आ रही है, बिल्कुल इसका आगाज हो चुका है राजस्थान में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विज्ञापन संख्या जारी हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, जो कि कितने पदों पर है साहब, 52,000 प्लस पदों पर है ये भर्ती, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 52,453 पदों पर भर्ती आ चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नॉन टीएसपी के 46,931 पद हैं और टीएसपी के 5522 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है साहब। अब बात करते हैं कि साहब इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। योग्यता क्या है, योग्यता कुछ नहीं, 10वीं पास ओनली फॉर 10वीं पास आवेदन कर पाओगे आप भाई। और इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को अभी हम दिखाने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे, जिसमें दिव्यांगजन भी फॉर्म भर सकते हैं, सभी फॉर्म लगा सकते हैं। और इसमें केवल और केवल 10वीं पास योग्यता है। ठीक है जी। कितनी पास योग्यता है इसमें, केवल और केवल 10वीं पास है, सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। आपका सिलेक्शन होगा जो एग्जाम से होगा साहब। ठीक है, एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और आयु जो है वो 18 से 40 साल है, बाकी छूट भी मिलेगी। आयु आपकी 18 साल से 40 साल है, बाकी आपको छूट भी मिल जाएगी। जैसे मान लो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट है। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। यानी कि ये महिलाएं 50 साल की भी हैं तो भी फॉर्म भर पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। और 10वीं पास की नौकरी है, आराम से फॉर्म लगा सकते हो इसमें। कब से लगाएं साहब फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे वो भी आपको बता रहे हैं, चिंता ना करो। पेंशन भी मिलेगी थाने। हाँ, अब देखो फॉर्म कब से लगाएंगे। फॉर्म लगाओगे 21 मार्च से और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे रात के 12 बजे तक। ठीक है जी। 21 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हैं और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे साहब। 19 अप्रैल तक ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी जो परीक्षा होगी वो 18 से 21 सितंबर 2025 को होगी। यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर 2025 में हो जाएगी साहब। ठीक है, सितंबर 2025 में थारो
एग्जाम रहेगो, तैयारी कर लो बढ़िया तरीका से। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। स्कूलों में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 22,000 पद हैं। 52,000 में से 22,000 पद तो सीधे स्कूलों में ही जाएंगे। तो स्कूलों में जाके नौकरी लागी वह तो मौज करेगो आराम से। ठीक है जी, 6 घंटा की ड्यूटी, छुट्टियां की टाइम छुट्टी लो, सर्दियों को छुट्टियां को आनंद उठाओ, गर्मियों की छुट्टियां को आनंद उठाओ, शीतकालीन अवकाश हो गया, दीपावली, होली, त्यौहार वगैरह इनके जो है दिवस वगैरह इनकी छुट्टियां लो। और वैसे भी 5-6 घंटे ही तो है स्कूल का टाइम, बस फिर छुट्टी है, हाफ टाइम नौकरी है। ये तो बहुत शानदार नौकरी है साहब। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे तुरंत हम आपके साथ में साझा करेंगे। 21 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे, उसमें जो भी जरूरी चीज़ें चाहिए उनके बारे में भी हम आपको अपडेट कर देंगे साहब। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।